हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका नीसूस ब्लॉग में। तो कल मैंने जैसे ब्लॉग बनाया हुआ था कि सॉरी, कल मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था कि हमारे पास नोटिस आ चुकी है। जिन लोगों ने 2002 की डिटेल नहीं दी है उन लोगों की। तो आज मैं कुछ नोटिस जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो उनके लिए पहले मुझे कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे कॉलिंग के हिस्से जो है वो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, जिससे पता चले आप लोगों को भी कि किस तरह के आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं सबसे पहले कॉलिंग पर। चलो फर्स्ट कॉलिंग शुरू करते हैं। कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं आपको कॉलिंग नहीं। Please try later. તમે જે નંબરથી સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં બંધ છે. कृपया પછી प्रयत्न करो. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है. कृपया कुछ समय पर देखा, इस तरह से फ़ोन बंद करके रखते हैं। जो नंबर दिया है वो भी गलत दिया है। बताओ क्या करें। सेकंड कॉलिंग करती हूँ मैं। अब देखते हैं ये नंबर चालू है या नहीं। हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील भाई, जी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी नोटिस आई हुई है। नोटिस आई है? जी हाँ। हाँ तो क्या तो अब मुझे आपको पूछना पड़ेगा कि तो अब वही ना। तो आप अब तो आपकी पापा वाइफ की नोटिस का। नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने 2002 की डिटेल दी हुई थी मुझे, हाँ, मगर आपकी नोटिस आई हुई है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा? सुधारने का टाइम चला गया, अब नोटिस रिसीव करने का टाइम है। कितनी बार हाँ, मैंने आपको कहा कि 2002 की डिटेल ढूंढो मैं तो ढूंढो मैडम ढूंढो। वो ढूंढा, वो इतना ढूंढा कि मुझे मतलब मेरी माँ वो टाइम में माँ 2002 में इलेक्शन ही नहीं हुआ था ना। ऐसा हो सकता है? अरे 2002 में इलेक्शन हो या ना हो, लिस्ट में नाम तो होता ही है ना भाईजान। हाँ, तो वो अभी क्या मतलब बहुत ढूंढा वहाँ, लेकिन मिला ही नहीं नाम। दो उसके पहले का मिला, तो उसके पहले का आपने नहीं चलन दिया, 1996 का। 1996 नहीं, 2002 की डिटेल मांगी है तो मैं 1996 का क्या करूंगी। आपकी डिटेल चाहिए। हाँ, मेरी डिटेल चाहिए आपके तो। पास जन्म दाखला है? हाँ, है ना। हाँ, तो वो जन्म दाखला मुझे जमा करवा जाओ। ठीक है, है शाम ना? को जरूर कब चले। हाँ, कब आओगे? शाम में तुम बोले तब तो शाम में आता हूँ। हाँ ठीक है, तो आ जाना और पक्का दे जाना। हाँ, थोड़ा सीरियस हो हाँ, जाओ अब। हाँ, और अपना ऐसा है तो 15 14 15 तारीख तक क्या मेरा पासपोर्ट भी आने वाला है। 26 तारीख को आपकी नोटिस की डेट है। आपको 26 जनवरी को हेयरिंग के लिए वहाँ पर हाजिर होना है, अच्छा, तो अधिकारी के सामने। हाँ, तो 25 26 27 तक के तो मेरा 14 15 तारीख तक के मेरा पासपोर्ट भी आ जाने वाला है, तो वो चल जाए। अब पासपोर्ट भी नोटिस से आ गई, इसलिए अब पासपोर्ट आएगा, जन्म दाखला आएगा। ना तो पासपोर्ट तो अपने पहले से बनाने डाले, जन्म दाखला था। तो हाँ, तो कहीं नहीं, मैं शाम में लेके आता हूँ मेरा जन्म दाखला। ठीक है, या अभी चलो। व्हाट्सअप कर दो आपको? नहीं नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। ओके, कहीं नहीं, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलो आना फिर। हाँ, याद से। हाँ, मैं शाम को आता हूँ। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चलो अभी हम जाते हैं थर्ड कॉलिंग पर। लो,
हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन? हाँ, मैं 164 उटा विधानसभा से बीएलओ बात कर रही हूँ, आपकी नजमुन्निसा हाँ। पटेल। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये आरती देवी गुप्ता का नंबर है ना? नहीं, उनका लड़का बोल रहा हूँ, बोलिए। आप उनके बेटे बोल रहे हो? हाँ, उनका लड़का बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उन्होंने 2002 की जो डिटेल थी ना वो दी नहीं है, जिसकी वजह से 2002 उनकी नोटिस आई हुई है, तो उनके नोटिस हाँ। रिसीव करनी पड़ेंगी। जैसे कि उनके 2002 की डिटेल यहाँ की नहीं मिलेगी, जैसे गांव में डालते थे वोट पहले, यहाँ पे तो 2010-12 से डालने लगे वोट। तो गांव की हो या कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी, मैंने उसी वक्त उन्हें कहा था कि पूरे हाँ। भारत में से आप जहां पर भी रहते हो उस वक्त, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कहीं पर भी लोग देते ही है ना 2002 की डिटेल। वो कई लोग मुझे यूपी बिहार की भी डिटेल देकर गए हैं, तो उसी ऐसा। वक्त मैंने उनसे कहा था। और इनफैक्ट मैंने, मेरी बातें आपसे भी कई बार हो चुकी है, मैंने हाँ आपसे भी तो वही डॉक्यूमेंट, दो बार हुई थी बात हाँ पहले 2 बार हमने। हुई थी ना, उस वक्त भी मैंने हाँ। आपको समझाया था। हाँ। हाँ तो तो क्या, वही तो फिर वही बोले फिर कि गांव गांव की डिटेल वो निकालनी पड़ेगी, गांव की डिटेल से कि जैसे कि उसमें उनके मम्मी पापा का भी वो फादर वोटिंग कार्ड ऐसा वो था नहीं लगभग शायद तक के। निकालनी पड़ेंगी, अभी भी निकालनी पड़ेंगी। आपके आपके पास अभी सब डॉक्यूमेंट्स में आरती देवी गुप्ता के डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या है? जैसे कि जन्म आधार दाखला, कार्ड है, स्कूल लिविंग जन्म दाखला नहीं सर्टिफिकेट। है, स्कूल मम्मी पढ़ी नहीं है, जन्म दाखला है नहीं, स्कूल उनका पढ़े आधार नहीं कार्ड है, पैन जन्म कार्ड दाखला है नहीं। नहीं। जैसे जन्म दाखला पहले बनता नहीं था तो उसको जन्म दाखला कोई वो ही नहीं है, पहले जन्म दाखला कोई वो ही नहीं था कि जन्म दाखला बनता था पहले, इसके लिए उनका जन्म दाखला है नहीं। बट स्कूल उन्होंने 2 तक पढ़ा है, तो फिर बाद में उनका सर्टिफिकेट है नहीं इधर पे, ऐसा क्या रखे हैं कि नहीं रखे वो तो पता नहीं, बट उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड ये सब है, आयुष्मान कार्ड ये सब कार्ड बना हुआ है इधर का। देखो, भारत सरकार ने जो 12 डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर किए हुए हैं ना, उन 12 हाँ। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो कहा ना वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि क्या क्या चाहिए था 12 डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपके फॉर्म के पीछे लिखा हुआ ही है, एसआईआर का जो फॉर्म आपको दिया गया है ना उसके पीछे लिखा हुआ है। अच्छा। एक काम करें, आप आरती देवी गुप्ता से शाम को जाकर मेरी बात करवाइए। एक तो आप अभी जाके मैं आपकी बात करवाता हूँ, मैं भी जाऊंगा आधे घंटे में, तो आपकी बात करवाता हूँ मैं। जी, बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं भी आधे घंटे में जाता हूँ तो आपकी बात करवाता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। देखा, उस ज़माने में ना जन्म दाखला बन रहा था, ये मतलब ये एक्सक्यूजेस है इन लोगों के। बताओ, नोटिस आने के बाद भी ऐसा हो सकता है उस ज़माने में जन्म दाखला न बना हो। मेरे पापा 1951 में उनका जन्म हुआ था, अभी भी उनके पास जन्म दाखला है। ये नहीं कहते हैं कि ये माँ बाप की गलती है जो उन्होंने जन्म दाखला नहीं बनाया, और ये कहते हैं कि, और उनकी एक्सक्यूज़ ये है कि उस वक्त जन्म दाखले नहीं बन रहे थे तो मेरे मम्मी पापा के पास कहाँ से आए जन्म दाखले, बर्थ सर्टिफिकेट? क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं जिसे कॉल करने जा रही हूँ ना, इनको मैंने इतनी बार कॉल किया हुआ है कि मतलब अगर मैं कॉल लॉग बताने लगूँ ना तो बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल होंगी, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो अभी मैं उनके नोटिस बताती हूँ, उनके नोटिस आई है आपकी। कई लोगों ने तो मेरे नंबर सेव रखे हैं, और जो बार बार मैं डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए उन्हें फ़ोन करती हूँ ना, तो थोड़ा समय बची प्रयास करो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। इन लोगों ने नंबर सेव रखा हुआ है क्योंकि हम बार बार कॉल करते हैं ना बीएलओ, तो उन्हें ये सारी फालतू चीज़ें लगती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम कॉल करते हैं तो हमारे नंबर अब उठाते ही नहीं हैं ये। बताओ। और फिर मैं कहती हूँ कि नोटिस आई वो सही है, तो लोगों को बुरा भी लगता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, अगर आपको नोटिस मिलेंगी तब पता चलेगा, ये वो।
चलो नेक्स्ट कॉल। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तस्लीम खान से बात हो रही है ना मेरी? हेलो हेलो। अरे आप तस्लीम खान बोल रहे हो ना? लो कॉल कट। बताओ, अगेन करते हैं उसी को। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आप तस्लीम खान बोल रहे हो ना? हाँ, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम। मैं बीएलओ बात कर रही हूँ, पटेल नजमुन्निसा। जो आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था ना, तस्लीम ने मतलब, तो उस वक्त उन्होंने 2002 की डिटेल दी नहीं थी, मेरे लाख मांगने के बावजूद भी। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करके समझाया था, तो उन्होंने 2002 की डिटेल भी नहीं दी है और ना ही उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिस वजह से उनकी नोटिस आई हुई है। तो आपके पास है अभी कोई डॉक्यूमेंट्स? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ये नोटिस टल सकती है, अभी भी एक चांस है आपके पास। तो क्या 2003 का दिया था ना? जी नहीं, नहीं दिया था। तो कहाँ पे देना है? बताओ, मैं बोल देता हूँ। हेलो। हेलो हाँ, कहाँ पे देना है इसको? मतलब आपके पास 2002 की डिटेल है? मेरी की मेरे घर वालों की? अरे मैं आपकी नहीं, आपके भाई तस्लीम की बात कर रही हूँ। तस्लीम के पास 2002 की डिटेल है एसआईआर की। हाँ, होगी ना। तो फिर होंगी मतलब क्या सर? तो आप थोड़े सीरियस हो गए, उस वक्त आपने मेरे मांगने के बावजूद भी आपने नहीं दिया था, ऐसा क्यों? मतलब आपको फोन नहीं आया इधर? अरे मैंने तस्लीम को फोन किया था, आप उनके भाई बोल रहे हो ना? चलिए, मैं अभी घर जाके पूछता हूँ। आप मुझे कॉल करवाइए। ये नंबर मैं कर सकता हाँ, हूँ? ये ही मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करवाइए, तस्लीम से बात करवाइए मेरी। ठीक। ओके ठीक है, बताइए 2002 की। अरे अल्लाह। चलो, इस तरह तो मेरी पूरा दिन कॉलिंग होती रहेंगी। ये तो एक दो मैंने सिर्फ आपको बताया था कि इस तरह से कॉलिंग है, तो मैं अपना काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। बाय बाय।